हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी आप क्लास 9th में करोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्लास 10th में जाके आप करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक पार्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आखिर होता क्या है कौन सी वाला। ठीक है, पहले इसको हम पहचानते हैं। आइए देखते हैं। आइडेंटिफाइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपने बहुत बार देखा होगा लिखा हुआ। सपोज किसने लिख दिया 2x + 3y = 5, राइट। यहां आप ध्यान से देखो, एक इक्वलिटी है दैट मीन्स ये इक्वेशन तो हो गया, राइट। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इन टू वेरिएबल, तो एक वेरिएबल आप देख रहे हो ना यहाँ पे y है और एक वेरिएबल आप देख रहे हो x है, तो टू वेरिएबल है, इक्वेशन है, टू वेरिएबल है। अब सवाल आता है लीनियर क्यों। तो आप लीनियर मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब क्या है, डिग्रीज है कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उस हिसाब से नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x की डिग्री 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो लीनियर ही हुआ ना। तो डिग्री वाइज ये 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, इक्वलिटी है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड। सिंस 1 डिग्री है इसलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर, इक्वलिटी है इसलिए बोलेंगे इक्वेशन, इन वेरिएबल x और y है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के इक्वेशन जो भी होंगे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई भी मतलब ऐसे जो हमने लिखा हुआ है दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आप इसको देखिए। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए RHS में आपको 0 करना होगा। तो यहाँ जो आप देख रहे हो 2x + 3y = 5, उसको आप लिखेंगे 2x + 3y - 5 = 0, राइट। अभी भी सेम इक्वेशन है, बस 5 को इधर ले आए, हमने लेके आ गए। अब यहाँ ये जो फॉर्म है दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब अगर इसको जनरलाइज हम करें तो क्या लिखेंगे हम, ax + by + c = 0। ये तो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, 2x + 3y - 5 = 0। बट अगर आप इन जनरल देखें, इन जनरल अगर आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, यू विल से ax + by + c। a क्या है, x का कॉफिशिएंट सुबह का टाइम, y का कॉफिशिएंट है b और c जो कॉन्स्टेंट टर्म। साइन जब भी देखना हो लेफ्ट साइड में देखोगे, c का साइन यहाँ प्लस है, b का साइन प्लस है, a का साइन कुछ नहीं, दैट मीन्स प्लस है, राइट। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हमारे से ये पूछा जाए कि भैया जरा बताना जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और ABC की वैल्यू बताओ। ठीक है, ABC कब खत्म होगा जी। यहाँ पे A आप किसके पैरेलल दिख रहे हो, A आप देख रहे हो 2, A is 2, B is 3, B आपको 3 की तरफ ले जा रहा है, राइट, और C 5 की तरफ, लेकिन ध्यान रहे साइन के साथ, यानी +C = -5, तो C बेसिकली है -5 साइन के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है और उसमें ABC को पहचानना है। अगर बाय द वे कभी आपको ऐसा दे दे 2x + 3y = 0, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ABC पहचानो, तो भैया A हमारा 2 है, B हमारा 3 है और C कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मतलब 0 है। ठीक है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई, है ना, क्योंकि x भी है इसमें, y भी है, डिग्री 1 है और इक्वलिटी भी है, क्यों नहीं होगा लीनियर इक्वेशन, बस C नहीं है, क्या फर्क पड़ता है उससे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कैसे पूछेंगे। Write each of the following equation in form of ax + by + c and find ABC in each case। केस मुकदमा शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ देखना क्या है आपको कि RHS में तो 0 है नहीं, मतलब एक साइड तो 0 चाहिए, यहाँ 0 नहीं है, तो आप क्या करो सारे RHS में जितने भी टर्म है सबको खींच के LHS में ले जाओ, अपने आप RHS 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको 3x - 4x इधर लाओगे तो ही होगा, + 4y, इसका साइड चेंज किया नहीं, यही है, -5y इधर आके +5y हो जाएगा, ये 3/2 जो यहाँ प्लस था यहाँ के -3/2 हो जाएगा, = 0। ओके, अब क्या हुआ
इक्वलिटी हुआ, आर एच एस जीरो हुआ, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें सॉल्व करनी है, सॉर्ट आउट करनी है, तो 3x माइनस 4x दैट इज माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स, कलर क्यों चेंज हुआ, प्लस 9y माइनस 3/2 इक्वल टू 0, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैं मिलाऊँ ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँ तो आप क्या देख रहे हो, a इक्वल टू -1, ए क्या देख रहे हो आप -1, b क्या देख रहे हो, b क्या देख रहे हो 9, और c क्या है -3/2, ठीक है। अच्छा, कभी कभी लोग इसको एक स्टेप अगर आगे बढ़ा दे, सपोज करो ऐसे ना करके लोग बोले कि जी भाई आप जो हमारा इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, ये -x प्लस 9y माइनस 3/2 इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा -2x, राइट, प्लस 18y माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर ये 2 को उधर ले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे अब जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मेट है -2x प्लस 18y माइनस 3 इक्वल टू 0 इंटू 2 दैट इज 0। अब वो लोग बोल सकते हैं कि अब कंपेयर करके दिखाओ जरा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ कंपेयर करने पे हमें a क्या दिख रहा है, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू दिख रहा है 18 और c इक्वल टू दिख रहा है -3। तो अगर कोई ये ट्रायड बोलता है तो ये ट्रायड भी सही है। मीन्स ऐसा नहीं कि इसमें से a उठाया, उसमें से b उठाया, इसमें से ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो। या तो ये पूरा का पूरा ट्रायड दो या फिर ये पूरा का पूरा ट्रायड दो, दोनों में से कोई भी ट्रायड आपका आंसर सही है बीसी का, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपने इक्वेशन को किस तरीके से लिया है, ओके, राइट। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यहाँ पे आपको पता है ना क्या करना है, x/2 माइनस y/3 माइनस 5 इक्वल टू 0। पहले RHS में 0 करो, राइट। RHS को आपने 0 किया, देन आप कुछ कह सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, अगर इसको कंपेयर करो तो क्या लिखते हो, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2x माइनस 1/3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c से, आपको साफ साफ दिखेगा a इज हाफ, b इज -1/3 एंड c इज -5। वन सेकेंड, इसको एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। एलसीएम लेके 0 से मल्टीप्लाई करके कट कर देना, तो दूसरा ट्रायड भी आ सकता है। जो भी है आपका ये आंसर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर 1 3 इज सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और नॉट। क्या क्वेश्चन देते हो, अरे x की जगह 1 डालना, y की जगह 3 डालना, LHS RHS मिला के देख लेना। यहाँ LHS क्या है हमारा, LHS x प्लस वाई, x की जगह आपको 1 लेना है, y की जगह आपको 3 लेना है। कोऑर्डिनेट में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, ये 4 है। RHS इज ऑल्सो 4। तो यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हुआ अगर हम इनकी बात मानते हैं। इस चीज़ को अगर लिया, चेक किया तो देखा कि दोनों इक्वल है, दैट मीन्स यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब सेम चीज उसका सॉल्यूशन है या नहीं है ये चेक करते हैं। सिंपल सा फंडा है, x की जगह 1 लेना, y की जगह पे 3 लेना है। तो LHS क्या बनेगा 1, अगर x की जगह आप लेते हो तो 1/2 माइनस y की जगह आपको लेना है 3, तो 3/6। तो 1/2 माइनस 1/2 दिख रहा है 3/6, लेकिन है ये भी 1/2, 0 LHS। और RHS इज 3, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, नहीं है। मतलब ये कि यही पॉइंट इसका सॉल्यूशन तो है, बट 1 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जब कभी आपको चेक करना हो कि फला पॉइंट, मतलब एक कोऑर्डिनेट दिया हो, कोऑर्डिनेट का मतलब समझते ही हो, पहले x होता है फिर y होता है, तो x की जगह x वाला, y की जगह y वाली वैल्यू डालो। अगर LHS से RHS इक्वल हुआ तो सॉल्यूशन है, नहीं हुआ तो नहीं है, बात खत्म। आगे बढ़े। राइट 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, तो आपने इसको सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। सबसे पहले इसमें आप क्या करिए, सॉल्यूशन निकालना हो इसका तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाइए। 3y इक्वल टू 6, राइट, माइनस 2x। यहाँ पे आप y को एकदम से अकेला कर दीजिए, 6 माइनस
2x/3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप y को x को अकेला कर दीजिए। हम लोग प्रेफर करेंगे कि y को एकदम सिंगल कर दें, y इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x। इसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे एक टेबल बनाइए, आप चाहे तो कुर्सी भी बना सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, पर आई वुड सजेस्ट कि आप टेबल बनाओ, x और y लिखो। x की कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से लो, लाइक x की वैल्यू मान लो हमने लिया 0, ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यूज लेंगे ना कि ये जो पूरा ओवरऑल y आए, एक हमारा अच्छा सा कोई होल नंबर आ जाए। फ्रैक्शन भी ले सकते हो आप, लेकिन जब इसको ग्राफ बनाने जाओगे तो y की वैल्यू फ्रैक्शन होगी, तो ग्राफ में कहाँ उसको ढूंढते रहोगे, राइट। इसलिए हम x की ऐसी वैल्यू प्रेफर करते हैं कि y भी हमारा, x भी हमारे मतलब होल नंबर रहे और y भी हमारा एक होल नंबर रहे, राइट। तो x को आप मान लेते हो 0, तो 2 0 जा 0, तो ये बचेगा 6/3, तो हो जाएगा आपका 2। x अगर 0 है तो y आपका हो जाएगा 2, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन है 0,2, ठीक है। अच्छा, मान लो x को आप 1 लेते हो तो 6, तो ये 4/3 ठीक नंबर नहीं लग रहा मुझे। x को हम 3 क्यों ना ले लें, x को हमने क्या ले लिया 3, मतलब कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 लोगे तो हर एक x की हर एक वैल्यू के लिए y का कोई ना कोई वैल्यू आएगा और सॉल्यूशन निकलेगा, बट हम फ्रैक्शन वाले सॉल्यूशन को अवॉइड करेंगे जस्ट, इसलिए हमने क्या किया, x की जगह 3 लिया। तो 3 2 6 - 6, 0/3 दैट इज 0। तो मतलब ये कि 3,0 इज द अदर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। 3,0 विल बी अ सॉल्यूशन, आल्सो विल बी अ सॉल्यूशन। अच्छा, अब क्या लेते हैं, 3 4 अगर लिया तो फिर 6 - 8 गंदा सा नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर मैंने 5 लिया तो भी मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकता है। 6 लिया, 6 लिया x की जगह पे, तो 6 2 जा 12, 6 - 12 दैट इज -6/3। तो अगर आप ये 6 लोगे तो ये हो जाएगा आपका -2। सो 6, -2, ये एक और सॉल्यूशन आपको मिला, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा कहता है कि नहीं मुझे तो 3 -3 लेना है, मान लो किसी ने जिद की कि मुझे -3 लेना है, ठीक है, तो ये +6 हो जाएगा, +6 12/3, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। सो एक और सॉल्यूशन आपको मिल गया, -3,4। ऐसे करते हुए आप x की कोई भी वैल्यू लो, y का कोई ना कोई आपको उसके अगेंस्ट में वैल्यू जरूर मिलेगा। मीन्स हर एक x के लिए कहीं ना कहीं y एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो वो होंगे एक्चुअली में इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। उसमें आपसे पूछा है कि कुछ सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, ये लो जी, कितने चाहिए आपको? 4 चाहिए। अब बाकी अगर आपको चाहिए तो कैलकुलेट करते रहो, पूरी ज़िंदगी पर ये खाली बैठे हो करते रहो जितना टाइम है आपके पास। सेम हाल, इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, आप लोग लिख दोगे ना। इसमें क्या करो, x = 2y है, यहाँ देख रहे हो 2y को उधर लाओ, तो 2y = x है ना, तो y = x/2 हो जाएगा। एक टेबल बना दो, टेबल बनाओगे ना कि कुछ और बनाओगे? चेयर, x y बना दो, x की जगह कुछ भी डालो, 0 डालोगे तो y भी 0 होगा। इनफैक्ट x की जगह 2 डाल दो, y तुम्हारा 1 हो जाएगा, x की जगह 4 डाल दो, y तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कौन कौन से हुए? 0, 0, 2, 1, 4, 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? रिमेंबर, पेयर ऑफ लीनियर, मतलब अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन होगा तुम्हारा इनफाइनाइट। उसमें से कुछ पेयर को तुम्हें लिखना है, लिख डालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट 3 इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा देखो, अभी आपने जो पढ़ा था ना, वो क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन था और कह रहे थे इसके कुछ सॉल्यूशन लिखो। एक स्ट्रेट लाइन था, इसके सॉल्यूशन लिखो, मतलब इस पे लाई करने वाले जितने पॉइंट्स, आप जो पॉइंट्स लिख रहे थे ना, जो कोऑर्डिनेट लिख रहे थे, वो इस पे लाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं तो वो उनका सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे अगर रिवर्स हम चले, एक पॉइंट है और आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास हो सकते हैं, तो वो भी इनफाइनाइट है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पता नहीं कितने स्ट्रेट लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास हो सकते हैं।
तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, यानी एक स्ट्रेट लाइन का इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो फिर एक सोल्यूशन के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट पास हो सकते हैं। तो उसी का रिवर्स वर्जन है। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि अगर एक ये पॉइंट है 4 3, सपोज ये एक पॉइंट है 4 3, तो इससे पास होने वाले कुछ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस लिखो। बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पास हो रहे हैं। मान लो एक ये स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन लिखना। ये आप रैंडमली, आप एक काम करो, अपनी तरफ से x प्लस वाई ले लो। ये अपनी तरफ से लेना है आपको, x प्लस वाई लेना है या 2x प्लस वाई लेना है, 3x प्लस वाई लेना है, x प्लस 2y लेना है, x माइनस, ये आप पे डिपेंड करता है। x और y को अपने अकॉर्डिंग ले लो और उसको इस सॉल्यूशन में ढाल दो। अगर आपने x प्लस वाई लिया है, x को 4 मानते हो, y को 3 मानते हो, कितना होगा 7। ये एक इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से पास होता होगा। ठीक है। अगर मान लो आप चाहते हो नहीं मैं 2x प्लस वाई लूँ, ले लो 2x प्लस वाई, लेकिन फिर वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग सेट करो। x की जगह 4 रखोगे तो क्या होगा 8 प्लस 3 यानी 11। नहीं मुझे तो भाई 3x प्लस वाई लेना है, ले लो ना, किसने रोका है। ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 15, तो आप यहाँ पे 50 लिख दोगे। ठीक है। कोई कहे नहीं भाई मुझे ना ये उल्टा सीधा काम मत करो, तुम एक काम करो x प्लस 2y ले लो, कोई बात नहीं, ले लो जी x प्लस 2y। x की जगह 4 डालो, 2y मतलब 2 3 जा 6, 4 प्लस 2 इंटू 3 दैट मीन्स 4 प्लस 6 दैट मीन्स 10। तो क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे आप 10 ले लो, बस सिंपली इतना काम करो। आप क्या करो 10 ले लो, मैंने आपको करके दिखा दिया है। यहाँ पे आपको 10 ले लेना है। ओके, यहाँ पे आप 10 ले लो। अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे तो x माइनस वाई लेना है, ले लो, कोई बात नहीं, x माइनस वाई, एक्स की जगह 4 डालो, y की जगह 3 डालो, 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन मिलेंगे। आपकी मर्जी है, जिसको आप सेलेक्ट करना चाहो करो। नहीं, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे पहले बताया हम, वैसे एक पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइट लाइन, बहुत सारे लाइंस की इक्वेशन हमने लिख दिए हैं, और बहुत सारे आप चाहो तो खुद भी इसमें लिख सकते हो, इनफाइनाइट ही। चलो अब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। जैसे हमने कहा 1/2, तो 1,2 भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट में हमारे, इससे भी बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पास होंगे। ठीक है, एक दो मैं लिख के दिखाता हूँ, बाकी आप खुद लिख लेना। जैसे मान लो मैंने लिखा x प्लस वाई, सो वी शुड टेक x एज 1 और y एज 2, 1 प्लस 2 3, पहला इक्वेशन हो गया। मान लो मैं लिखना चाह रहा हूँ x माइनस वाई, x की जगह 1 लेना, y की जगह 2 लेना है, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। ठीक है। अगर मैं चाहूँ लेना 2x प्लस 1, 2x प्लस वाई, मेरी मर्जी है, 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस वाई यानी 2, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो इस टाइप से मैं जो भी चाहूँ ले सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर है हमारे पास, जो मर्जी ले लो। थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। आगे निकलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन इतना कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो अच्छे से समझ लिया होगा, दोनों रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए कोऑर्डिनेट अगर किसी को दिक्कत हो ना ये समझने में, क्योंकि कोऑर्डिनेट पे ज़्यादा हमने फोकस किया नहीं है, तो आप कोऑर्डिनेट वाली वीडियो देख लेना, राइट, वहाँ से आपका और भी फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश होते हैं, सब आप अच्छी तरह से पहले मैं बता चुका हूँ, और आप लोग तो काफ़ी समझदार लोग नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन इतना कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज करते हैं ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है, x/4 प्लस x/4 इक्वल टू x/4 इक्वल टू y/6 1 माइनस y/6 इक्वल टू 1 माइनस y/6। मतलब आपको इक्वेशन दे रखा है x/4 इक्वल टू 1 माइनस y/6, राइट। अब ये मान लो कोई स्ट्रेट लाइन इस टाइप से कुछ है, इसका ग्राफ अगर आप बना रहे हो तो मान लो ये कुछ ऐसा आ रहा है। आपसे पूछना है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताओ जहां पे ये x एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताओ जहां पे ये y एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो मान लिया जहां पे x एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट हमारा P है। ठीक है, क्या P है भाई, P पा के बैठे हो, P है।
और एक बात आपको पता होना चाहिए, x और y की इकट्ठी होती है, नहीं देख रहे हो, x इधर y की इकट्ठी होती है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर मैं p के कोऑर्डिनेट को लिखूं तो मैं चाह रहा हूं पहले ही उस फैक्ट को मैं भुना लूं। तो x कोऑर्डिनेट को माना हमने a और y कोऑर्डिनेट को 0 माना, क्या ये होगा ही, क्योंकि x एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमने ये मान लिया कि x एक्सिस को ये जहां पे कट कर रहा है वो पॉइंट हमारा क्या है, p है, राइट। और p का कोऑर्डिनेट नेचुरली y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा और x कोऑर्डिनेट मान लिया हमने a होगा। अब चूंकि इस स्ट्रेट लाइन पे p पॉइंट लाई कर रहा है, यानी इसको ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करते हैं, p की वैल्यू मतलब एक्स वाई की जगह पे हम a और 0 ले लेते हैं, पुटिंग अबव वैल्यू, पुटिंग a, 0 इन अबव इक्वेशन। x की जगह पे आपने a डाला तो a/4 हो गया, इक्वल टू 1 माइनस y की जगह आपने 0 डाला तो 0/6 हो गया। तो a/4 क्या हो गया, 1, तो a की वैल्यू आ गई 4, राइट। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट है जो आपका a0 था, एक्चुअली में ये a0 नहीं बल्कि 40 है। मीन्स 40 पॉइंट है जो कि x एक्सिस, जिस मतलब ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है x एक्सिस को, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्चुअली में 4,0 है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि यही स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं y एक्सिस को भी कट कर रहा है, यहाँ y एक्सिस को भी कट कर रहा है। माना कि ये पॉइंट Q है, क्या मान लिया हमने, ये पॉइंट Q मान लिया, तो बहुत पीला पीला आना चला आज, ये पॉइंट माना कि Q है। अब यहाँ पे दोनों की बल्कि रिवर्स साइकोलॉजी है कि x कह रहा है भाई मेरे पे y 0 होगा तो y क्या छोड़ देगा, बोलेगा हाँ बेटा तू भी मेरे पे 0 है, मैं कोई कम थोड़ी हूँ। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, माना ये b है, ठीक है, b है। तो जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट हमने मान लिया q, क्यों, और उसका कोऑर्डिनेट नेचुरली 0, b होगा, ओके। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट कैसे करें, वंस अगेन हमारा इक्वेशन क्या है, x/4 इक्वल टू 1 माइनस y/6। x यहाँ पे 0 है, वहाँ हीरो बन रहा था ना, यहाँ 0 बन गया, 0/4 इक्वल टू 1 माइनस y/6। अब ये y/6, ये तो 0/4 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस y/6, y/6 को इधर लेके आ जाओ, y/6 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y आप देख रहे हो क्या हो गया, 6। इसका मतलब सॉरी, y की जगह आपको b लेना है, y की जगह आपको b लेना है, b 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 इक्वल टू 6 है। मतलब ये जो q का कोऑर्डिनेट है 0,6, समझ में आई बात। मतलब जहाँ पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम p है, कोऑर्डिनेट 4,0 है। जहाँ पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम q है और कोऑर्डिनेट 0,6 है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो वीडियो को पॉज करना, दोबारा देखना, फिर से देखना, फिर से देखना, जब तक दिमाग में सेट ना हो जाए। जब सेट हो जाए तो एक बार खुद कर लेना, ऐसे 2-4 क्वेश्चन और कर लेना, समझ में तो आना है। आगे बढ़ते। If x इक्वल टू इतना and y इक्वल टू इतना satisfy the linear equation this, then find the value of k. 3x प्लस के वाई, चलो कोई बात नहीं है, KYC करवा लेना भैया, बहुत ज़रूरी है बैंकिंग में। प्लस के वाई इक्वल टू 4√2, x इक्वल टू 2√2, तो वही काम करना है, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग x इक्वल टू 2√2 एंड y इक्वल टू √2 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। x को 2√2 ले लो, y को √2 ले लो, ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दो, तो क्या हो जाएगा, कलर पहले तो हरा हो जाए, ये अच्छा लग रहा है। तो अगर आप ये वैल्यू डालोगे तो 3 इंटू एक्स की जगह आप डालोगे 2√2 प्लस के बनने y की जगह √2 इक्वल टू 4√2। यहाँ पे आपको मिलता है 6√2 प्लस √2 के
इक्वल टू 4√2, यहाँ से आप 6√2 को उस साइड ले जाओगे तो √2 के इक्वल टू 4√2 माइनस 6√2, तो ये हो जाएगा -2√2। अब यहाँ ध्यान दो, √2 उधर ले जाओगे तो क्या होगा, k इक्वल टू -2√2 अपॉन √2, कट कट इज -2। तो अगर आपने k की जगह पे ये चीज़ ले लिया, मतलब -2 ले लिया, k की जगह पे अगर -2 ले लिया, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कुछ नहीं है, एक्स वाई दे ही रखा है, एक्स की जगह एक्स डालना था, वाई की जगह वाई डालना था, ऑटोमेटिक जो अननोन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे सॉल्व कर लेना। इफ -m, 3 जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वंस अगेन वही चीज़ है, क्लियर कट इक्वेशन दे रखा है 4x + 9y = 3। x की जगह क्या डालना आपको, -m, कहीं दिमाग नहीं लगाना, सीधा -m डालो। y की जगह क्या डालना है, 3 डाल दिया, = 3, तो -4m + 27 = 3, -4m = 3 - 27 दैट इज -24, m = -24 अपॉन -4 दैट इज 6, माइनस कट जाएगा, तो m की जगह पे यानी -m की जगह आपको लेना है 6, तो -m, 3 यानी -6, 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना, मतलब जो भी है, मतलब m की जगह -6, m की वैल्यू होगी आपकी -6, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना वेयर x कोऑर्डिनेट इज डबल इट्स ऑर्डिनेट। देखो कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये सब खेला, एब्सिसा वगैरह आप लोग समझ ही चुके थे। ठीक है, तो इनका कहना है कि एक इक्वेशन इन्होंने दिया हुआ है 2x + 3y, 2x + 3y = 14 दिया हुआ है। ये कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट इज डबल इट्स ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट को हमने क्या किया, a मान लिया। ऑर्डिनेट मतलब जानते हो ना, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, उसको a मान लिया, और इनका कहना है x कोऑर्डिनेट उसका डबल है, जाहिर सी बात है 2a होगा, है ना। x कोऑर्डिनेट इज डबल इट्स y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट को हमने a मान लिया, x कोऑर्डिनेट 2a हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां पे डाल देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा इसको, तो 2 × x की जगह आप ले लो 2a, 3 × y की जगह ले लो a = 14, 4a + 3a = 14, 7a = 14, a = कितना 2, a = 2, तो अब जो हमारा कोऑर्डिनेट है 2 × 4, 2, तो 4, 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन द पॉइंट, तो पॉइंट की बात अगर करें, अगर पॉइंट कोई है तो उसका कोऑर्डिनेट है 4, 2, तो 4, 2 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इतना वेयर इट्स एब्सिसा इज 3 टाइम्स ऑर्डिनेट। वंस अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको कर लेना, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। एकदम सिमिलरली जैसे पहले प्रोसीड किया था ना, वैसे करना, बस यहाँ 3 टाइम्स। आगे, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इतना वेयर इट्स ऑर्डिनेट इज 4/5 टाइम्स इट्स एब्सिसा। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब है, कर देता हूँ, बात वही है, बट फिर भी मैं आपको कर देता हूँ, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। पहले ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, उसके बाद अगर नहीं बने तो ये आप सॉल्यूशन देख लेना। तो इट्स ऑर्डिनेट इज 4/5 टाइम्स इट्स एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट को मान लो a मान लिया, तो b कोऑर्डिनेट इसका 4/5 टाइम्स यानी 4a/5 है, ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट है। अब इस चीज को अब यहाँ डालो, 4 × x की जगह a डाल दिया, y की जगह पे हमने क्या किया, 4a/5 डाल दिया, = 8, 5 कट हो गया, 4a + 4a = 8, 8a = 8, a = 8/8, दैट इज व्हाट, यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा 1 और 4/5, 1, 4/5 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, मीन्स ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट है, तो दिस कोऑर्डिनेट इज द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ वन स्ट्रेट लाइन एट अ टाइम। अब तक हमने देखा कि इक्वेशन है एक, ये जो हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है क्या, a b c को पहचाना हमने। एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं।
उनमें से कुछ सोल्यूशन करके हमने देखा। अगर एक पॉइंट है, एक सोल्यूशन है, तो उससे स्ट्रेट लाइन कितने पास हो सकते हैं, वो भी इनफाइनाइट है, वो भी करके हमने देख लिया, राइट ना। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हमसे पूछा जाएगा कि ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये जो चीज़ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसको ऑन पेपर ग्राफ पे बना के दिखाओ। तो ग्राफ पे बनाने का मतलब है सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपने पहले से कर रहा था वही करना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, और आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसमें से कम आप 3 सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। कितना सॉल्यूशन निकालोगे, कम से कम 3 सॉल्यूशन पहले निकालो। और सॉल्यूशन निकालने का वही वाला तरीका, y को हमें क्या करना है, एकदम से अकेला कर देना है। तो 3y इक्वल टू लिखेंगे हम 12 माइनस 4x, y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4x बाई 3, 12 माइनस 4x बाई 3। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है, x और y का। और वंस अगेन ध्यान क्या रखना है कि हम वैल्यूज ऐसे लेंगे x का ना, कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक इंटीजर में, एक होल नंबर है, ताकि ग्राफ पे उसको प्लॉट करने में आसानी हो। तो अगर x को हमने 0 लिया सपोज, तो y हो जाएगा 12/3, दैट इज 4, ठीक है। मतलब मैं करके दिखा दूँ अगर इसको आपको, तो y क्या हमारा 12 माइनस 4 इंटू 0/3 ना, यानी 12 माइनस 0/3 यानी 12/3 यानी 4। y हमारा कुछ ऐसे हो रहा है ना, ठीक है। तो इस टाइप से आप सोल्व करते रहोगे और वैल्यू निकालते रहोगे, ठीक है। अब मान लो x की जगह हम 1 लेते हैं, तो 12 माइनस 4/3 8/3, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। हालांकि ये भी सॉल्यूशन है, बट हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर हमने इसको 2 लिया, 3 लिया, 3 लिया तो सही मिल रहा है भाई, 3 लिया तो क्या हुआ, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 12, 0/3 दैट इज 0, ठीक है। 3 0 अच्छा लग रहा है। अब मतलब ऐसी वैल्यू लो कि ये कुछ इंटीजर टाइप आए। अब मान लो आप लेते हो -2 -3, ठीक है। अगर आपने ले लिया इसको -3 x की जगह पे, तो -4 इंटू -3, 4 3 जा 12 प्लस 12 हो जाएगा, 12 और 12 24/3 दैट इज 8। ये आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है तो साइड में x की जगह पे जो वैल्यू आप लेना चाह रहे हो लेके सिंपल इक्वेशन को आप डील कर लो। अब आते हैं इसके ग्राफ पे। ग्राफ का मतलब है x y इस टाइप से, ये y है, ये y डैश है, दिस विल बी योर x, ये x डैश। यहाँ पे नोट करो, मिनिमम 0 से लेके 8 तक हमें जाना है दोनों तरफ। तो एक 1 का स्केल ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस टाइप से आप ग्राफ बना लो। बनाना क्या है, इसको आपको ग्राफ पेपर पे करना है, ये सब कुछ होगा, आपको बस 1 2 3 मेंशन करना। और आप ऐसे फ्री हैंड से नहीं बनाना, आप ग्राफ पेपर पे ही करना, राइट। पहला पॉइंट क्या है हमारा, 0,4। क्या है, 0,4। x जब 0 है तो y कितना है, 4। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज 0,4। दूसरा क्या है, 30। दूसरा क्या है, 30 मीन्स ये पॉइंट, राइट। तो हमने लिख दिया 3,0। तीसरा क्या है, -3,8। अगर x -3 है तो y क्या है, 8 है। 8 है मतलब कुछ यहाँ है, -3,8, ठीक है। अब क्या करोगे, स्केल डालोगे तीनों पे और मिला दोगे, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज 4x + 3y = 12, 4x + 3y = 12, ठीक है। अच्छा, एक तो आपसे ये पूछेंगे कि स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, जैसा पहले आपने निकाला।
सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन निकालने के बाद उसको पॉइंट आउट करोगे और तीनों पॉइंट पे स्केल रख के उसको मिला दोगे, तो आपका स्ट्रेट लाइन बनके तैयार है। कई बार ये लोग पूछेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया है वो एक्स और वाई एक्सिस के साथ कौन सा शेप बना रहा है, तो आप देख रहे हो ना, ये एक ट्रायंगल बना रहा है। बेसिकली ये कौन सा एंगल है, ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर पूछेंगे कि इसके तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। 1.30, 1.04 और एक है हमारे ओरिजिन पे 0, 0। कभी आपसे पूछ सकते हैं ये जो शेप बना है दोनों एक्सिस और इस लाइन के बीच में, उसका एरिया बता दो। तो आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ना, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे एकदम ये एक्स और वाई एक्सिस है तो एक दूसरे पे बेस एंड हाइट हो ही गया, 90 डिग्री होते हैं। इसकी लेंथ है कितनी, 3 यूनिट, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू ये कितना है, तो 4 यूनिट, 4 यूनिट, ये हो जाएगा आपका 2 यानी 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस टाइप से कि दोनों एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच कौन सा शेप बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना। उसकी हाइट कितनी है, तो 4 यूनिट, बेस कितनी है, 3 यूनिट। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, लिख देना जो आपको दिखे। एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना। तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए नहीं पूछेंगे, बल्कि उससे बनने वाले शेप पे भी पूछेंगे। मान लो ये स्ट्रेट लाइन हमारा कुछ अलग टाइप का होता, कुछ ऐसा होता, स्ट्रेट लाइन तो बना रहे, कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन हमारा ऐसे चला जाता। ठीक है, फिर इनके पास कुछ ज़्यादा ग्राउंड बचता नहीं, कुछ पूछते नहीं है, डिपेंड करता है अलग अलग क्वेश्चन पे। ठीक है, अलग अलग कि किस टाइप का हमारा इक्वेशन ग्राफ पे कहाँ से वो फॉर्म कर रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, आप भी अपने कॉमन सेंस से आंसर दे देना। फिर कह रहे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इतना, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 3 एंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 6, ऑल्सो चेक इट मैथमेटिकली। तो ये तो हमारा सिंपल सा फंडा है कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 36 है। तो यहाँ से y क्या होगा, 36 माइनस 4x अपॉन 3। वंस अगेन पहला काम हमें वही करना है, टेबल बनाना है। टेबल में x और y हम अपनी तरफ से वैल्यू लेते हैं। ठीक है, x y, x की जगह पे क्या लेना है, हमेशा की तरह आप अगर 1 लोगे तो दिक्कत होगी, 2 लोगे तो भी दिक्कत होगी, 3 लोगे तो ठीक है। x की जगह आपने 3 ले लिया मान लो, तो 4 3 12, 36 माइनस 12 दैट इज 24/3 8। ठीक है, x की जगह पे मान लो आपने 3 की जगह पे क्या ले लिया। अच्छा, यहाँ पे कह भी रहे हैं कि x जब 3 है तो y क्या होगा, x जब 3 है तो y क्या होगा, ये हमने करके देख लिया, आप करके चेक कर सकते हो y क्या है, 36 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 3, 36 माइनस 12 अपॉन 3, 24 अपॉन 3, 8। क्लियर है, तो y क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, y 8 हो रहा है। कब, जब x आपने 3 लिया है तो, राइट। अच्छा चलो कुछ और वैल्यूज हम चूज करते हैं। इन्होंने ही कहा है तो जरा इनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि y जब 6 है तो क्या होगा। y को कह रहे हैं 6 लेने के लिए, तो y अगर 6 लोगे आप तो 6 इक्वल टू 36 माइनस 4x अपॉन 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 इक्वल टू 36 माइनस 4x है। ठीक है, 4x को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 36 माइनस 18 दैट इज 18। तो उस केस में x हो जाएगा 18/4 यानी 9/2 मतलब 4.5। हालांकि ऐसी वैल्यू को हम अवॉइड करते हैं, बट फिर भी इन्होंने कहा है तो मजबूरी में हम ले रहे हैं। y जब हमारा 6 है तो x क्या है 4.5, हमें डेसिमल फ्रैक्शन को अवॉइड करना है। बट चूंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो हमने अपनी कंफर्मेशन के लिए ये पहले ही लेके देख लिया। बट ऐसी वैल्यू को नॉर्मली अगर आपके पास कोई कंडीशन नहीं हो तो अवॉइड करोगे आप। ठीक है, चलिए अब ये दो वैल्यू तो इन्होंने कहा था इसलिए इनके अकॉर्डिंग हमने ले लिया। अब अपनी वैल्यू लेते हैं हम। x को हमने 9 ले लिया, सपोज x को क्या ले लिया 9, तो 4 9 जा 36, 36 माइनस 36 दैट विल बी 0/3, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन क्या क्या निकाला, 3,8। जो हम ग्राफ पे देखने वाले हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि ग्राफ पे चेक करके और मैथमेटिकली चेक करके बताओ, तो मैथमेटिकली हमने यही कर लिया कि भैया जब x 3 है तो y 8 है। जब y हमारा 6 है तो वो तभी है जब x हमारा 4.5 है।
अगर x 9 है तो y 0 है। ये 3 पॉइंट, 2 जो इन्होंने इशारा किया था और तीसरा अपनी तरफ से हमने ले लिया, और इसका ग्राफ आप खींचोगे। ठीक है, फ्री हैंड से नहीं खींचोगे आप लोग, ग्राफ पेपर पे खींचोगे। ग्राफ पेपर पे ग्राफ कैसे खींचना है आप लोग 8th में भी पढ़ा है, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, तो जब इसका ग्राफ खींचोगे तो आप क्या देखोगे, 3 8, तो मैं खींच के दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे वन सेकेंड, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 समथिंग ऐसे जाएगा। 3,8, x3 है y 8 है, x3 है y 8 है, y क्या है 8, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 3,8, राइट। x 4.5 है तो y 6 है, x 4.5 है तो y हमारा क्या है 6 है, यानी ये करीब यहाँ कहीं है। ठीक है, ठीक है, 4.5, 6, x हमारा 9 है तो y क्या है 0, x 9 पे y पूरा पूरा 0 हो गया। फिर ये है हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो इन्होंने कहा है ग्राफ पे हमने दिखा दिया कि भाई जहाँ ये 4.5 है वहाँ ये 6 है। ठीक है, ये कॉमा है, ये ऐसे ऐसे पॉइंट है, इस टाइप से हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने पहले चेक कर लिया था, ग्राफिकली अब दिखा दिया, बात खत्म। लो आपका काम पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर ये, है ना। तो इसको आप लोग क्या करोगे, एक तरह से अच्छे से समझ लो, ग्राफ का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपका काम भी हो रहा है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹10। इनका कहना है कि अब आप टैक्सी में सवारी करते हो, मान लो यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, और 1 किलोमीटर जाते हो, 1 किलोमीटर जाते हो, तो आपसे ये 10 रुपये का चार्ज कर देते हैं। कितना? 10 रुपये का चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो टैक्सी फेयर कैसे है कि आप पहले किलोमीटर में जाओगे तो 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे भाई। ठीक है, ऑटो में बैठ के 10 रुपये उसको दे दो, लेकिन उसके बाद रेट ऐसा नहीं है कि हर किलोमीटर के आपके 10 रुपये पे करने हैं। द फेयर इज Rs6 पर किलोमीटर। इसके बाद आप जितने किलोमीटर जाओगे ना उसमें आपको 6 रुपये के हिसाब से, पहले किलोमीटर 10, लेकिन बाकी के किलोमीटर जो है वो आपको 6 रुपये पर किलोमीटर। तो मान लो आप यहाँ से यहाँ तक आते हो, यहाँ तक आते हो मीन्स ए पॉइंट से शुरू करते हो और बी पॉइंट तक आते हो, तो ए से बी आपका 2 पार्ट में बटा। अगर हम ये मान लें कि टोटल बंदा x किलोमीटर ट्रैवल करता है, कितना? x किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 1 किलोमीटर को तो ऑलरेडी 10 रुपये पे कर चुका है। अब बचा कितना किलोमीटर? तो x माइनस 1 किलोमीटर बचता है उसको, उसके लिए और ट्रेवल करना है, और इसमें हर एक किलोमीटर में वो 6 रुपये पे करेगा। तो 1 किलोमीटर 6 रुपये, तो x माइनस 1 किलोमीटर कितना? 6 इंटू एक्स माइनस 1 रुपये। इसके लिए मतलब इसके लिए तो पे कर चुका है इतना, अभी जो बाकी का डिस्टेंस है उसके लिए कितना पे करेगा? 6 इंटू एक्स माइनस 1 रुपये। दैट मीन्स इसको पे करना है 6x माइनस 6 रुपये। ठीक है, इतना पे करना है। अब आप ध्यान से देखोगे, टोटल पे कितना हुआ उसका, टोटल पेमेंट कितना हुआ। अगर वो x किलोमीटर जाता है तो 10 रुपये ऑलरेडी पे किए उसने, उसके अलावे उसने 6x माइनस 6 रुपये पे किए। दैट मीन्स 10 माइनस 6, 6x प्लस 10 माइनस 6 दैट इज 4, यानी उसने टोटल कितना पे करना है? 6x प्लस 4 रुपये पे करना है फॉर x किलोमीटर, राइट। लेकिन इनका कहना है कि टोटल पेमेंट उसने y रुपये किया है, तो अब हमारे को इन्होंने एक इक्वेशन थमा दिया, ठीक है, कि अगर y रुपये टोटल पेमेंट है तो y को x के टर्म में अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाओ, तो वही ऑलरेडी y को इतना दिया हुआ है, आप टेबल बनाओगे। ठीक है, टेबल बनाओगे x और y का, x की वैल्यू 0 ले लो, मतलब 1 से शुरू करो, 0 क्यों लोगे, कुछ तो चला ही दो। x 1 होगा तो y 10 होगा, x 2 लोगे यानी 6 2 जा 12, x 2 लिया तो हो जाएगा 16 रुपये पे करना पड़ेगा। 3 किलोमीटर चलता है तो 6 3 जा 18, 22 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक,
तो इस टाइप से आपने टेबल बना लिया और फिर इसको पॉइंट आउट करके ग्राफ बनाना आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। बस यहाँ पे मेन था इस चीज़ को पकड़ना। इक्वेशन क्या बनेगा, वन सेकेंड मैं समझा देता हूँ। पूरा x किलोमीटर का है, x किलोमीटर का फ्लैट रेट नहीं था कि हर एक किलोमीटर के 6 रुपये देने, अगर ऐसा होता तो 6 पेमेंट हो जाता है, बात खत्म थी वहीं पे। इन्होंने कहा कि पहले किलोमीटर का अलग है और बाकी के जो रिमेनिंग किलोमीटर है उसका रेट अलग है। तो पहले किलोमीटर का 10 रुपया दे दिया उसने, 10 रुपये दे दिए। उसके बाद x-1 किलोमीटर जो बचा हुआ डिस्टेंस है 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 6 इंटू x-1 पे करेगा, यानी इतना पे करेगा। तो 10 रुपये भी पे किए और ये भी पे किए, तो टोटल पे आउट इतना बना। हमारे अकॉर्डिंग ये आ रहा है 6x + 4, लेकिन क्या करना नहीं, ये पेमेंट y रुपये लेना आपको तो ले लो, y = इतना, ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-3 बार कर लेना, अच्छे समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब एक स्ट्रेट लाइन से इनका मन भर गया, अब आ रहे हैं 2 स्ट्रेट लाइन। बेसिकली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो मेनली हमें 10th में पढ़ना है, लेकिन कभी कभी 9th में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, उसी ग्राफ पे इसको भी प्लॉट कर दो। कोई मुश्किल तो है नहीं, फंडा तो सेम ही है, बस 1 से 2 हो गए, नहीं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको सेपरेटली डील करो। एक मान लो 2x - y = 4 है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, y = 2x - 4 है। ठीक है, तो इसका एक आप बना लो चार्ट। x एंड y, अगर आप x लेते हो 0 तो y होता है -4, अगर आप x लेते हो 1 तो y होता है -2, x लेते हो 2 तो y होता है 0। तो इस टाइप से 3 सॉल्यूशन निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे मान लो आपने ये कर रखा है, ग्राफ आपने यहाँ पे बनाना है, तो पहले दूसरे स्ट्रेट लाइन को भूलो, उससे हमें मतलब ही नहीं रखना, पहले स्ट्रेट लाइन को डील करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये y है, ये x है। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 0, -4, जब x 0 है तो y -4 है, x 0 है तो y -4, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। x 1 है तो y -2 है, x 1 है तो y -2 है, ये रहा पॉइंट। ठीक है, तीसरा x 2 है तो y 0 है, x 2 है तो y 0, ये वाला पॉइंट रहा, राइट। अब हमारा ये स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसे कुछ, मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व लग रहा है, बट आप जब ग्राफ पे करोगे ना तो ये आपको पूरा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे ही हमने एक को डील किया, पहले एक को पूरा अलग करो, मतलब ये कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन पहले फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन बाद में। अब दूसरा स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, x + y = 2, x + y = 2, y को कर दो अकेला, 2 - x, खाओ केले अकेले अकेले, x, y, x की जगह 0 लिया तो y हो जाएगा 2, x की जगह 2 लिया तो y हो जाएगा 0, x की जगह 3 लिया तो y हो जाएगा -1। अब इस स्ट्रेट लाइन को भी इसी ग्राफ पेपर पे इसी सिस्टम में हमें डालना है। 0,2, हाँ इसका नाम लिख दो, 0,2, इसका नाम क्या था, 2x - y = 4, यहाँ पे पहले आप मेंशन कर देना 2x - y = 4, ये इस स्ट्रेट लाइन। 0,2, x 0 है तो y 2 है, x 0 है तो y 2 है, मतलब ये। ठीक है, 2 तो 0, अगर x को आप 2 लेते हो तो y 0 है, मतलब दूसरा पॉइंट ये। x को 3 लेते हो तो y -1 है, x को 3 लेते हो तो y क्या है, -1 है, मतलब कहीं यहाँ पे है। थ्री तो -1, माना कि कहीं यहाँ पे। अब इन तीनों को मिला दो, ये एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना, ये आपका बनता है क्या, x + y = 2, x + y = 2, दैट्स ऑल। तो इस टाइप से आपने दोनों को एक ही पे बना दिया, राइट। बस यही फर्क है, दो स्ट्रेट लाइन को मतलब दो को मिला देना है, दोनों को बस दो अलग अलग ग्राफ पे नहीं एक ही ग्राफ पे बना देना है, बात खत्म, बना दिया हमने। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते थे कि दोनों स्ट्रेट लाइन ने
वाई एक्सिस का कौन सा शेप बनाया, तो आप देखोगे वाई एक्सिस के साथ ये शेप बना रहे हैं ये लोग, बोल देना ट्रायंगल बना दिया। फिर पूछेंगे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको दिख रहा है 2,0, एक आपको क्या दिख रहा है 0,2, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से आप ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बता दोगे। पूछेंगे इसका एरिया बताओ, तो जो बेस होगा हम इसको ले लेते हैं सपोज, तो ये कितनी है 2 ऊपर है और 3 नीचे, यानी 5 यूनिट इसका बेस है। और हाइट तो अपोजिट वर्टेक्स से चल के जो आता है वही हाइट होता है ना, तो ये हमारा 2 यूनिट है, तो हाफ इंटू ये वाला लेंथ इंटू ये वाला लेंथ, सेड करो तो सेड कर देना ये वाला, मतलब वही चीज़ें होंगी। आपको ध्यान से देखना है कि दोनों ग्राफ और वाई एक्सिस क्या शेप बना रहा है, कहाँ कहाँ वो इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ उसके वर्टेक्स हैं, उस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछे जाए आप अपनी समझदारी से उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ सम स्पेशल स्ट्रेट लाइंस। तो अब तक हमने क्या देखा था, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन देखा था जिसमें x y दोनों वेरिएबल अवेलेबल होते थे, ठीक है, तो एक टेबल बनाते थे, हम उसका सोल्यूशन कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि या सिर्फ x अवेलेबल है, ठीक है, x इक्वल टू समथिंग, y है ही नहीं, ठीक है, तो ये स्पेशल कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि x y में से एक अनअवेलेबल है, लेकिन फिर भी इसका ग्राफ हम खींच पाएंगे, देखते हैं कैसे। जैसे इनका कहना है कि 2x इक्वल टू 4, इसका ग्राफ आपको खींचना है, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप क्या देखते हो, x इक्वल टू 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू क्या है -4/2, दैट इज -2। मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि x इक्वल टू -2 को आप ग्राफ पेपर पे खींचो, है y अवेलेबल नहीं है लेकिन आप इसको फिर भी खींचो। तो अगर आपसे ये पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बड़ा सिंपली पूछा जा रहा है कि आप इसको नंबर लाइन पे खींचो। नंबर लाइन पे खींचने का मतलब है सिंपली ये, जब आपसे पूछा जाए कि इसको 1 वेरिएबल में ड्रॉ करके दिखाओ या फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस खींच देना है, ठीक है, सिर्फ आपको एक्स एक्सिस खींच देना है। यहाँ बीच में 0 मार्क करना है, 0 मार्क करना है, ठीक है, -1 -2, कैजुअली आप जानते ही हो ये सब चीज़ें, 1 2 3, x इक्वल टू -2, दिस इज, सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू -2 ये हो गया हमारा, मीन्स 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 को इन 1 वेरिएबल या ऑन नंबर लाइन दिखाना हो तो सिंपली आप ये कर देना। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ऐसे सोल्व हो जाएगा, लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि इसको आप 2 वेरिएबल में ड्रॉ करके दिखाओ। दिया है एक वेरिएबल लेकिन कह रहे हैं इसको 2 वेरिएबल में यानी कार्टेशियन प्लेन में करके दिखाओ। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन आपको पहले ड्रॉ करना होगा, कार्टेशियन प्लेन आपको ड्रॉ करना होगा, x डैश y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे नॉर्मली आप बनाते हो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे जो नॉर्मली आप बनाते हो बना लो। और एक टेबल भी आपको चाहिए क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में आप बना रहे हो, तो टेबल तो उसके लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ टेबल में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि पहले ही से फिक्स है x इक्वल टू -2, नथिंग एक्सेप्ट -2, तो आप x वाले कॉलम को सीधे सीधे -2 से भर दो क्योंकि उसमें -2 के अलावा कुछ होना ही नहीं है, तो क्या दिमाग लगाना। चाहे y आपका 0 हो 1 हो 2 हो -2 हो -1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y हमेशा -2 रहेगा, ठीक है। अब -2, 0 कहाँ है, देखो अब -2, 0 -2 जब आपका x है तो y है 0, तो ये है आपका। अच्छा, -2, 1 जब x आपका -2 है तो y 1 है, x आपका -2 है y 2 है, मतलब कुल मिला के ये ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे पॉइंट या फिर नीचे की तरफ बहुत सारे पॉइंट बनते चलेंगे। अब जब सबको मिलाओगे ना तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, एंड दिस इज द इक्वेशन 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका जो ग्राफ है ना वो ये है, ध्यान से देखो, इसका ग्राफ ये रहा, मतलब x इक्वल टू समथिंग विल बी पैरेलल टू y एक्सिस।
x इक्वल टू समथिंग, ध्यान रखना x इक्वल टू समथिंग विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और आपको पता है x इक्वल टू 0 इज एग्जैक्टली y एक्सिस। ये जो है आपका, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये है x इक्वल टू 0। ध्यान रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, बोलोगे x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, तो y इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा रिवर्स चलता है ना। और x इक्वल टू समथिंग विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू समथिंग विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आपने इस ग्राफ को बना के चीज़ों को चेक कर भी लिया कि x को वन वेरिएबल में बनाना है या नंबर लाइन पे, तो ऐसे कर देना। और अगर x इक्वल टू समथिंग है और उसको आपको कोऑर्डिनेट बनाना है तो कुछ इस टाइप से, x को पहले ही फिक्स कर दें, बाकी ऑटोमेटिक आप समझ ही रहे हो, इस टाइप से बन जाएगा। और ये फैक्ट हमेशा याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 8y, वंस अगेन ये भी सेम है, 8y प्लस 4 इक्वल टू 6y, 8y प्लस 4 इक्वल टू 6y, यहाँ से आप 8y माइनस 6y करोगे 2y इक्वल टू 4 माइनस 4 सॉरी, तो y इक्वल टू आपका फिर से आ रहा है -2। ये -2 की क्या बीमारी है भाई, y इक्वल टू -2। इसको आपको नंबर लाइन पे खींचना है, तो बस नंबर लाइन को थोड़ा स्लांट कर दो, y एक्सिस लगा दो, दिखने में तो ठीक लगेगा। यहाँ 0 लिख दो, है ना। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, -1, -2, -3, -4, y इक्वल टू -2 है ना, यहाँ पे मार्क कर दो, दिस इज y इक्वल टू -2। तो जब आपको नंबर लाइन पे दिखाना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, उसको ओरिजेंटल भी कर सकते हो, तो आप इस टाइप से कर सकते हो। लेकिन फिर से कह रहे हैं कि अगर आपको इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये y एक्सिस भी लेना पड़ेगा, ये x एक्सिस भी लेना पड़ेगा, ठीक है, और टेबल भी बनाना पड़ेगा। यहाँ टेबल में क्या है, y इक्वल टू -2 इज फिक्स्ड, y इक्वल टू -2 इज फिक्स्ड, x इक्वल टू चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मेंशन करो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। एक y विल बी -2 ऑलवेज, y -2 है, अगर x 1 है तो x 1 है तो भी y -2 है, x 2 है तो भी y -2 है, x 3 है, मतलब ये कुछ ऐसे खींच जाएगा, ठीक है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, y इक्वल टू समथिंग विल पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। ये है आपका मतलब कुल मिला के ये लिखो आप 8y प्लस 6y, ठीक नहीं लग रहा तो आप ये है आपका y इक्वल टू -2, या फिर इनडायरेक्टली 8y प्लस 4 इक्वल टू 6y, ये ग्राफ है। सो हमेशा ध्यान रखना, y इक्वल टू समथिंग विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, और y इक्वल टू 0 इज एग्जैक्टली द x एक्सिस। ये y इक्वल टू 0 है, x एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अच्छे से समझ लिया है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हमने समझा दिया है। अब एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस करो, वर्कशीट देंगे हम, उसका सारा क्वेश्चन करो एंड चैप्टर इज ओवर, फिनिश। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।